नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री की जांच में जुटे एनसीबी ने 5 मार्च को अदालत में 52,000 पन्नों का चार्जशीट दायर किया है और बताया जा रहा है कि अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और दाखिल करने बाकी हैं। फिलहाल अभी 34 आरोपियों के बारे में बताया जा रहा है, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो या श्रद्धा कपूर हो या सारा अली खान हो। लेकिन गौर करने वाली बात जो है, बॉलीवुड पर दोहरी मार पड़ी है। वो ऐसे कि एक तरफ तापसी पन्नू है, अनुराग कश्यप एवं अन्य जो महारथी लोग जो हैं तथाकथित बॉलीवुड के अंदर जो बुद्धिजीवी बने हुए हैं, उन पर टैक्स छापे की मार पड़ी है, जिसमें अभी तकरीबन 650 करोड़ की अवैध कमाई का पता चला है। तो दूसरी ओर ड्रग का केस जो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री के तहत जांच हो रही थी, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, चूंकि एनसीबी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया है। और जो लोग रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए अबला नारी बता रहे थे, उसे बेसहारा बता रहे थे, अकेली बेचारी बता रहे थे, कह रहे थे कि ड्रग का जो केस है वो तो ऐसे ही उस पर ऊपर लाद दिया गया है। लेकिन पूरे 52,000 पन्नों में इन लोगों का जो काला चिट्ठा है, जो काली करतूत है, जो काले कारनामे हैं, 52,000 पन्नों में से 11,700 पन्ने यानी तकरीबन लगभग 12,000 पन्ने हार्ड कॉपी में सबमिट हुए हैं और इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो सॉफ्ट कॉपी सबमिट हुए हैं कोर्ट में। जो डिजिटल डेटा है वो आपके सॉफ्ट कॉपी में हुए हैं, जो फ़ोन से डेटा मिले हैं, लैपटॉप से मिले हैं, जो चैट है, ईमेल है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए हैं, ये सभी जो सॉफ्ट कॉपी में सबमिट किए गए हैं चार्जशीट में डिटेल, इन सब का पूरा ब्यौरा दिया गया है। इस चार्जशीट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के घर को बिल्कुल एक तरह से कहिए तो ड्रग का अड्डा बना रखा था। रिया को अच्छी तरह से मालूम था कि कहां से ड्रग खरीदा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, कैसे लाया जाता है, वो करिया कौन सी है, माध्यम क्या है, उससे बखूबी वाकिफ थी वो। कुल मिलाकर के इस ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी के रूप में एनसीबी के चार्जशीट में शामिल की गई है। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती अपने भाई के जरिए ये सारा काम करवा रही थी। तो इस तरह से जो आपको इतनी भोली दिख रही थी और उसका भाई जितना भोला दिख रहा था, वास्तव में वो है नहीं। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग खरीदने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन भी किए हैं। ये तथ्य और सबूत को रिया चक्रवर्ती कोर्ट में चाह करके भी नकार नहीं सकती है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत जो है घर पर, उसके घर पर स्टाफ के तौर पर काम कर रहे थे, जो कि रिया के माध्यम से ही लाया गया था, ये सारे के सारे ड्रग नेक्सस में जो ड्रग का जो गैंग है, सिंडिकेट है, ये उसके हिस्से थे। कुल 34 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये वो लोग हैं जो बॉलीवुड के अंदर ड्रग के कारोबार में लिप्त थे। और इसके अलावा इन 34 में से 8 लोग अभी भी जेल में हैं। इसे आप ध्यान दें, वो अभी जेल से बाहर नहीं है, जो 34 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब जबकि चार्जशीट दाखिल हुई है, फिर से जांच होगी, तहकीकात होगी, पूछताछ होगी। अब देखना यह होगा कि कब तक ये अपनी बेगुनाही को साबित कर पाएंगे, या फिर
52,000 पन्नों के आगे ये इनकी हवाइयां उड़ेगी, इनकी कलई, इनके करतूत सबके सामने काले कारनामे आएंगे। क्योंकि इस चार्जशीट में बताया गया है कि इन आरोपियों के पास से क्या क्या मिला है, क्या चरस, गांजे, तमाम वो सारे इलीगल चीजें, वो सारे चार्जशीट का हिस्सा है। इसके जो फोन है, इन लोगों के फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जो बातचीत के जो डिटेल हैं वह भी इस चार्जशीट के हिस्से हैं। अब सवाल यह भी उठाया जा रहा है, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं, उनके चाहने वाले हैं, और भी जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि क्या दीपिका पादुकोण का नाम है, क्या सारा अली खान का नाम है, क्या श्रद्धा कपूर का नाम है इसमें, तो तमाम लोगों पर भी कार्रवाई होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस चार्जशीट के अंदर वो पूछताछ जो इन लोगों से की गई थी, श्रद्धा कपूर से, सारा अली खान से, दीपिका पादुकोण से, अर्जुन रामपाल से, इन सभी का जो ब्यौरा है जो इन लोगों ने कबूला था, जैसा कि दीपिका पादुकोण ने हैश के बारे में व्हाट्सएप चैट में बातें निकली थी और उसको कबूल किया था, लेकिन दीपिका ने कहा कि वो सेवन नहीं करती थी। ये अलग बात है कि जो हैश मंगवा रही है वो इस्तेमाल ना किया हो, ऐसा नहीं हो सकता है। खैर ये बात का विषय है, लेकिन अभी फिलहाल उसने कबूल किया और यह कबूलनामा भी चार्जशीट का हिस्सा है। इसी तरह से श्रद्धा कपूर का भी मामला है, वह चैट में कबूल तो करती है कि हाँ ये इसका चैट है, लेकिन सेवन का कबूल नहीं करती है। तो ठीक है, वो बात का विषय है, लेकिन कबूलनामा चाहे वह श्रद्धा कपूर का हो, चाहे वह सारा अली खान का हो, चाहे वह दीपिका पादुकोण का हो, वो सारा कबूलनामा इस चार्जशीट का हिस्सा है। और सारा अली खान ने भी कबूला था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के घर जाया करती थी और 2-3 बार उसने ड्रग का सेवन भी किया है। तो यह कबूलनामा भी चार्जशीट का हिस्सा है। ये तो सारी बातें चार्जशीट का हिस्सा है ही, लेकिन समझने वाली जो बात ये है कि एनसीबी के तरफ से कहा गया है कि 34 लोगों को जो ड्रग नेक्सस का हिस्सा थे, कारोबार कर रहे थे, वो जो बांट रहे थे, ड्रग की खेती कर रहे थे, ड्रग की खेती का जो फसल बो रहे थे मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में, बॉलीवुड के अंदर, ये सब चार्जशीट का हिस्सा है। मतलब कि सुशांत सिंह मर्डर मिस्ट्री से शुरू होता यह जांच ड्रग का एंगल बनता है, जिसमें रिया चक्रवर्ती फंसती है, मुख्य आरोपी बनती है और तार जुड़ते हैं, इसके पूरे इंटरनेशनल कनेक्शन भी निकलते हैं। और अब एनसीबी ने कहा है कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाला जाएगा उसमें बताया जा रहा है यह भी कि उन तमाम एक्टर एक्ट्रेस जो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं वो आरोपी बनाए जाएंगे। यानी कि अभी खतरा टला नहीं है। इसलिए इस चार्जशीट आने के बाद उन सबके मुंह पर ताला लग गया है जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के ऊपर मजाक कर रहे थे कि हत्या के ऊपर बॉलीवुड को बस टारगेट किया गया है, चाहे वो जया बच्चन हो, चाहे वो कोई और हो। जिस तरह से जया बच्चन ने बॉलीवुड का बचाव करते हुए संसद भवन के अंदर दिखी, वो जग जाहिर है, उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अब एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये है कि अनुराग कश्यप ने भी अपने फ़ोन के डेटा डिलीट किए हैं, और डेटा उस वक्त डिलीट किए हैं जब छापेमारी चल रही थी एनसीबी के तरफ से रिया चक्रवर्ती के मामले में। सवाल उठता है कि आखिर अनुराग कश्यप ने डेटा डिलीट क्यों किया और डिलीट करने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा उस डेटा में क्या था? क्या यदि कोई सच्चाई के लिए लड़ेगा तो उसे डेटा डिलीट करने की जरूरत पड़ेगी? जो अनुराग कश्यप हर मुद्दे पे अपनी चोंच अक्सर 24 घंटा ट्वीट पर ट्वीट करता रहता है, तो अब इसकी हेकड़ी भी निकल गई है। ये पूरा मामला और भी संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि पिछले साल खबर आई थी
कि जो रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट बाहर निकले तब महेश भट्ट ने कबूला, महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को अनुराग कश्यप से कांटेक्ट करने की बात करने की के लिए कहा और मीडिया को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से इंटरव्यू करवाना है, किस तरह से अपने दामन को पाक साफ दिखवाना है, राजदीप सरदेसाई से किस तरह इंटरव्यू मैनेज करवाना है, ये सारा रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही बॉलीवुड का महान शख्स अनुराग कश्यप, जो कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार के हर नीति हर पॉलिसी को विरोध करता है। ठीक है, अच्छी बात है, विरोध कीजिए, वो आपका हक है, संविधान भी हक देता है आपको, सरकार के फैसले से आप सहमत हो या असहमत हो आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपको डेटा डिलीट करने की क्यों जरूरत पड़ी यह भी बताया जाना चाहिए। यह भी जो पूरा मामला है कटघरे में खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है। और इसलिए जो इनकम टैक्स का अभी 2-3 दिन पहले छापा पड़ा है अनुराग कश्यप पे और तापसी पन्नू पे, जो कि उसके ऊपर छापेमारी की गई है, तकरीबन 28 जगहों पे छापामारी की गई थी इस 650 करोड़ रुपए के हेराफेरी में। तो पूरा बवाल मचा हुआ है, पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा हुआ है, भूकंप आया हुआ है। इन टैक्स चोरों लुटेरों का जब हिसाब किताब किया जा रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जिस तरह से बॉलीवुड गैंग काम कर रहा है वह भी सवाल के घेरे में है। मतलब कि एक तरफ टैक्स की चोरी, दूसरे तरफ विदेशों में भी कुछ पैसे भेजने के मामले आए हैं इनके। मतलब कि ईडी फिर से इस मामले में घुसेगी, तहकीकात करेगी और हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बने, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आए। तब दूसरी तरफ ड्रग का व्यापार भी ये लोग पूरे मजे से चला रहे थे। बहुत बड़ी पहेली है, क्या इनके बीच कोई और कनेक्शन है, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको विश्लेषण अच्छा लगेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।